हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1C से ICSE बोर्ड से क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करा है, एक्सपेंशंस नहीं करा है, तो हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। x = 1 - √2 है एंड आपसे पूछा जा रहा है फाइंड x - 1/x का क्यूब। तो x की वैल्यू पता है। अगर मैं कहूँ 1/x निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/1 - √2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, आपको पता है कि उसे रेशनलाइज करने की ज़रूरत हो जाती है। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अपोजिट साइन से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर आएगा 1 + का √2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि a² - b² को पैटर्न को फॉलो करता है। आगे हम बढ़ेंगे तो 1 + √2 इज़ अपॉन 1 - 2, ये आपका फ्रैक्शन बनेगा। श्योर, किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो 1 + √2 और फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे 1/x के फॉर्म में लिखेंगे, नीचे का माइनस ऊपर जाके -1 + √2 ऐसे हो जाएगा ना। माइनस आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और इसे आप लिख सकते हैं -1 माइनस का √2। ये आपका 1/x की वैल्यू आ गई। बट आपको चाहिए क्या, x - 1/x का क्यूब चाहिए, x - 1/x का क्यूब चाहिए। तो x की वैल्यू आपको पता है 1 - √2 और माइनस 1/x का वैल्यू है माइनस, ब्रैकेट में हम लेंगे -1 माइनस का √2 और इसको हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। एक स्टेप में आपको आगे लेके चलूँगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट चेंज करेंगे हम 1 - √2 और ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का √2 हो जाएगा अपॉन क्यूब हो जाएगा। अच्छा, -2 + √2 कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 2 और 2 का क्यूब बचेगा। और आपको पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8 होता है। तो x - 1/x का क्यूब जो मिला वो आपको 8 मिल गया और यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके सामने आपके बोर्ड पे है। x = 5 - 2√6 है। फाइंड x² + 1/x²। चलिए पहले हम तो x की वैल्यू हमें पता है, तो हम 1/x अगर निकाल लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 1/x मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा 1 और x का वैल्यू क्या है 5 - 2√6, यही होगा। बट जैसे ही आपने देखा कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, आपको रेशनलाइज करना होगा। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये आपको पता है और आपको याद भी हो गया होगा, ये इतनी बार आपने सॉल्व कर लिया है। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2√6 आएगा और नीचे हम देखेंगे तो a² - b² का केस बनता है और ये 2√6 का केस बन रहा है। अगर आगे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 5 + 2√6 और नीचे 25 - 24 होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हम इसे 5 + 2√6 अपॉन 1 कहेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम सीधे 5 + 2√6 इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा 1/x का वैल्यू आ जाता है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x² + 1/x² की चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीधे तौर पर आएंगे। और आपको पता है कि x + 1/x की अगर वैल्यू की मैं बात करूं, या अगर आपको x² + 1/x² चाहिए तो ये भी और भी इजी होगा। अगर आप x² + 1/x² की वैल्यू को आप चाहते हैं तो आप x की वैल्यू क्या है 5 - 2√6, तो 5 - 2√6 का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। क्योंकि 1/x का वैल्यू आपने क्या निकाला है, ये निकाला है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके देखते हैं क्या मिलता है। ये 5 का स्क्वायर होगा प्लस 2√6 का होल स्क्वायर होगा
-2 इंटू 5 इंटू 2√6 हो जाएगा। अब इस वाले स्टेप पे आते हैं तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा प्लस 2√6 का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 हो जाता है। एक स्टेप अगर हम आगे उतरते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और फिर भी अगर हम इससे यहाँ पे आते हैं तो 2 5 जा 10, 2 जा 20√6 हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं तो 25 और यहाँ आते हैं तो प्लस का 24 और यहाँ फिर आते हैं तो प्लस का 20√6 हो जाता है। कुछ कैंसिल होने वाला है तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 25 और 25 अगर हम ऐड करेंगे 25 और 25 तो 50 हो जाएंगे, और 24 48 हो जाएंगे, और अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये 98 हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, एक केस और बन सकता है इसमें, अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम यहाँ माइनस लगा देंगे और इससे ब्रैकेट में रखेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल होगा, जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रूव करना है कि आपको कि LHS इक्वल टू RHS होगा, मतलब इतना बड़ा आपको रैशनलाइजेशन करना होगा। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। और इससे पहले चलते हैं हम, अगर हम इसे लेके चलते हैं तो 1 3 माइनस 2√2, हर एक पार्ट को हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। इसे हम पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 1, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर इसे भी हम अपोजिट साइन के साथ इसके रैशनलाइज कर देते हैं। अगेन अब हम आते हैं प्लस 1/√7 माइनस √6 पे, और इसे भी हम इसके अपोजिट साइन के साथ रैशनलाइज कर देते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। हम LHS लेके चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। LHS लेके हम चलते हैं। फिर यहाँ आते हैं -1√6 माइनस √5, और इसके अपोजिट साइड √6 प्लस √5 और √6 प्लस √5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन अगर हम आते हैं तो 1√5 माइनस √2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। अगर आप असावधान होंगे इस क्वेश्चन में गलती कर देंगे। ये हमने सब हर एक पार्ट को रैशनलाइज कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 प्लस 2√2 होगा, और यहाँ अगर आऊँगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट टर्म इस पे आता हूँ तो ये 2√2 प्लस का √7 होगा, और अगर यहाँ आऊँगा तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ भी किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। प्लस यहाँ आते हैं तो √7 प्लस √6 होता है, और आगे अगर हम आते हैं तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर होगा। फिर अगर आगे हम आते हैं तो -1 ऊपर बचता है √6 प्लस √5, और नीचे आएगा हमारा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आ जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने का सीधा सीधा नज़रिया क्या है। √5 प्लस √2 और नीचे आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। बस अब आप आंसर के करीब पहुंच चुके हैं, और जैसे ही आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि ऊपर बचा 3 प्लस 2√2। अच्छा, नीचे इसे अगर हम माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 2√2 प्लस 7, और नीचे यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 माइनस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं प्लस √7 प्लस √6, और अगर नीचे हम देखेंगे तो 7 माइनस 6 होगा। सच दैट अगर हम यहाँ आते हैं तो √6 प्लस √5, और नीचे देखेंगे तो 6 माइनस 5 इसका डिनोमिनेटर हो गया। फिर अगर आगे हम बढ़ते हैं तो √5 प्लस √2 इसका न्यूमरेटर में है, और नीचे अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे तो √5 माइनस 4 हो गया।
अब आते हैं हम, अगर मैं इसे 3 + 2√2 लिख दूं तो कोई गलती होगा क्या? कोई गलती नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2√2 और यहाँ ये +7 है, तो मैं कहूँगा ये माइनस इसको क्या कर देगा, -7 कर देगा। फिर यहाँ पे आते हैं +√7, इसे मैं ब्रैकेट में लेके चलता हूँ ताकि आपको और भी असुविधा ना हो। ये 7 + √6 ये ब्रैकेट में है ताकि आप इसको समझ सकें। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमने इसके अंदर वाले साइन को चेंज कर दिया। √7 + √6, अच्छा इसके ब्रैकेट की भी बाहर माइनस है तो हम इसको साइन को चेंज कर देंगे। और यहाँ पे +√5 और +√2। अच्छा न्यूमरेटर में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 1 आ रहा था। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। लास्ट में आपको बचता है वो आपको ये मिलेगा कि 3 + आपको √2 बचा, 3 + √2 बचता है, और 3 + √2 नहीं, 1 मिनट, 2 बचना चाहिए। देखिए ये जो है ये 2 है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में 2 लिया है, यहाँ पे हमने √2 ले लिया, ये 2 है, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे 2 बचा है, और ये भी 2 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा आपका, √5 + 2 आता है, और यहाँ पे 3 + 2 हो जाता है = 5। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, और इतने डिटेल में ना आपको कोई नहीं बताता है आपके इस बोर्ड ICSE बोर्ड के बारे में। मैं ही एक हूँ जो पूरे YouTube का आपको हर एक क्वेश्चन इतना डिटेल में बताता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे समझाने का तरीका, बताने का तरीका, और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।